शिक्षा में इतनी ताकत है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो आज हम इसी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं वैशाली चौधरी। तो आज हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, जो आता है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है ये बहुत बड़ी है, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ स्कूल एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। तो स्कूल एजुकेशन न्यू पॉलिसी में जो तैयार हुआ है वो ऐसा है, आज तक का अपना सिस्टम था 10+2, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये बन गया है 5+3+3+4। तो क्या है ये 5+3+3+4? तो जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स है वो है हमारे नर्सरी से लेके सेकेंड स्टैंडर्ड तक, जो है फाउंडेशन बेस। फिर उसके बाद सेकेंड जो है वो है 3 इयर्स, वो आते हैं थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक, वो है प्राइमरी स्टेज। उसके बाद फिर से हमारे 3 इयर्स का प्लान है, तो वो है हमारा 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड का कोर्स, जो है अपना मिडिल स्कूल स्टेज। उसके बाद आता है 9 से लेके 12 तक, वो है हमारा हायर सेकेंडरी कोर्स, हायर सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिवाइड किया गया है। अब इसमें है सबसे जरूरी चीज, जो है स्टार्टिंग के 5 इयर्स। जी हाँ, स्टार्टिंग के 5 इयर्स जो है वो हर एक बच्चे के लाइफ के बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें आते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, स्टैंडर्ड 1 and 2। इसे हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, फाउंडेशन एजुकेशन। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने अभी यही देखा, यही सोचा, और इसकी वजह से उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि हमें ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम सबको पता है, अगर घर का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, पिलर स्ट्रॉन्ग है, देन ओनली वी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। वैसे ही हमारे लाइफ में भी अगर हमारा फाउंडेशन, एजुकेशन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम आगे चल के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों के लाइफ में ये जो 5 इयर्स है स्टार्टिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी हमें पता चला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पे ज्यादा फोर्स दिया गया है, क्योंकि इन 5 इयर्स में बच्चे ज्यादा से ज्यादा रीडिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स सीखे। जी हाँ, हम सब ने देखा होगा, बहुत बार बच्चे स्कूल आते हैं, बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में होता है, 2nd स्टैंडर्ड में होता है या 5th स्टैंडर्ड में होता है, बट ही इज नॉट दैट गुड इन रीडिंग, और उसे बेसिक जो मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, ऐसे कुछ बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में भी वो थोड़ा पीछे रहता है। तो ये जो चीजें हो रही है, इसे बंद करने के लिए हमारे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंजेस लाए गए हैं, जिसकी वजह से हर एक बच्चा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गांव से है या किसी शहर का हो, या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, हर एक बच्चे को उसका रीडिंग स्किल या मैथमेटिकल स्किल, बेसिक मैथमेटिक्स जिसे हम कहेंगे, वो उसका स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो इसीलिए ये स्टार्टिंग के 5 इयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद आता है प्राइमरी स्टेज। यस, प्राइमरी स्टेज पे भी वही रहेगा, बच्चों को बेसिक सारे सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन होगी। उसके बाद के जो 3 इयर्स है वो है हमारा मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल अगेन फिर से यहाँ पे बहुत चेंजेस लाए हैं उन्होंने मिडिल स्कूल में, जिसमें मिडिल स्कूल में बच्चे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेंगे, मतलब कोई एक ही टॉपिक अलग अलग टाइप से थोड़ा सीखेंगे। फिर उनको वहां पे वोकेशनल कोर्सेज का इंट्रोडक्शन होगा, फिर सब्जेक्ट जो भी उनके सब्जेक्ट रहेंगे तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो ऐसे अलग बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, जिससे बच्चों में बहुत कुछ डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद आता है हायर सेकेंडरी, जो है 9 से 12 तक, वो होगा हमारा सेमेस्टर पैटर्न। और इसमें कहा गया है कि 10th and 12th की बोर्ड एग्जाम्स होगी, लेकिन वो साल में 2 बार होगी, जिससे बच्चों को चांस मिलेगा कि वो अगर एक बार एग्जाम देने के बाद थोड़ा कम स्कोर होता है तो सेकेंड टाइम वो और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, जैसे अभी तक था कि बच्चे रट्टा को मारते थे कि ये सब्जेक्ट में मुझे ये सब लर्न करना है, फिर एग्जाम देनी है, तो अब बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग पे, बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा फोर्स दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं हॉर्स क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इन शॉर्ट ऐसा ये जो 5+3+3+4 ये सिस्टम है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब जानते हैं और क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो ऐसा कहा है कि अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट होगा।
और ऑलरेडी अभी बहुत सारे शहरों में इसकी शुरुआत भी हो गई है। टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से अभी टीचर्स को भी, बच्चों को भी हेल्प होगी टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में या कुछ बोर्ड्स में टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग पहले से ही शुरू था बहुत सालों से, लेकिन अब सारे स्कूल पूरे नेशन में ये टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो सबसे जरूरी एंड इम्पोर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट होगा। उसके बाद जो 0 से 3 ईयर के एज के बच्चे हैं उनके लिए भी करिकुलम फॉर्म होगा, जो पेरेंट्स को बताया जाएगा कि बच्चों के लिए वो घर पे क्या ले सकते हैं। और जो प्री प्राइमरी का हमारा एजुकेशन है, जिसे हम कहते हैं ECCE, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो वो उसका जो करिकुलम है वो NCERT फॉर्म करेगा और वो यूनिवर्सलाइजेशन रहेगा। मतलब जैसे हमने देखा है कि दूसरे कंट्रीज में ये प्री स्कूल जो होता है उनका एजुकेशन बहुत अलग टाइप से है, हमारे कंट्री में अलग था। अब तक हम सिर्फ बोलते थे कि US में ऐसा एजुकेशन है, UK का ऐसा एजुकेशन है, तो अभी हम भी वैसा ही एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं कहूंगी कोशिश नहीं, ऐसा ही हम भी देने वाले हैं। सिर्फ इतना है कि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी जस्ट फ्राइडे को मोदी जी ने जो एजुकेशन कॉन्क्लेव लिया था उसमें उन्होंने कहा है कि 2022 में, मतलब जब हम हमारे कंट्री का 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तब ये सारी चीजें, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑलरेडी आ चुका रहेगा। तो अभी हम अपेक्षा करते हैं कि 2022 में हमारा करिकुलम ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, अब तक हम सारे पेरेंट्स बोलते थे कि बच्चों को बहुत राइटिंग वर्क है, बच्चे उसी में बिजी रहते हैं, क्लास से, स्कूल से आने के बाद क्लास में जाते हैं, फिर पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब इसमें क्या किया गया है कि हमारा सिलेबस जो है वो कम कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, स्कूल में जो भी बच्चों का लर्निंग रहेगा वो फ्रेमवर्क लर्निंग होगा, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहेगा, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग रहेगा। बच्चों को क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें पहले इतनी फुल फॉर्म में नहीं होती थी, क्योंकि हमारे पास सिलेबस जो इतना ज्यादा था। तो इसीलिए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपना सिलेबस जो है बच्चों का वो कम कर दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा एक्टिविटीज पे, प्रोजेक्ट्स पे। बच्चों को कैसे हम रियल लाइफ में इन्वॉल्व करें उनके सब्जेक्ट के साथ। जी हाँ, और हर एक सब्जेक्ट, आपने अगर देखा होगा, हर एक सब्जेक्ट हमारे रियल लाइफ से रिलेट करता है। तो बच्चों को सिर्फ क्लास में बैठ के लेसन रीड करके पढ़ाने से तो अच्छा है कि उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक रिलेटेड अगर हम कोई चीज उनको रियल लाइफ में दिखाते हैं, या उस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम उनको लेके जाते दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे बुक में अगर लेसन है किसी कारपेंटर के बारे में, तो क्यों ना हम बच्चों को कारपेंटर के पास लेके जाए, वो दिखाए उनका वर्कशॉप की कैसा वर्कशॉप होता है, उनका काम कैसे होता है, या फिर कारपेंटर को हम हमारे स्कूल में बुला के उनका एक वर्कशॉप मतलब रख सकते हैं, जो सारे बच्चे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो इस तरीके से अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने वाले हैं। तो बच्चे एक्टिविटी से, डिस्कवरी से वो खुद एक्सप्लोर करेंगे, वो खुद एंगेज रहेंगे, खुद एक्सपीरियंस लेंगे और फिर सीखेंगे, फिर वो एक्सप्रेस करेंगे। और हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम देखते हैं तब हम और अच्छे से याद रखते हैं और सीखते हैं। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही फंडा उन्होंने यूज किया है कि अगर बच्चे खुद सोचेंगे, खुद करेंगे, खुद एक्सपीरियंस लेंगे, खुद सोचेंगे, तब जाके उनका लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से होगा। और यही सारी चीजें दूसरी कंट्रीज में है। अगर आपने देखा होगा दूसरे कंट्रीज का एजुकेशन, तो उनको एजुकेशन सिलेबस अपने जितना ही होता है, लेकिन वहां पे राइटिंग वर्क कम है। और हमारे यहाँ अब तक क्या था, राइटिंग वर्क बहुत ज्यादा था, लेकिन उनका प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग था और हमारा क्या था, थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग। तो अभी हमारे कंट्री में भी यही सारे चेंजेस आएंगे कि जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। और सिर्फ ओनली सीखेंगे नहीं, तो उनको हमेशा के लिए वो कंसेप्ट्स याद रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से याद रहेंगे। और उसके बाद मिडिल स्कूल में जब वो अपना वोकेशनल कोर्स करेंगे, मतलब जैसे हमारे लोकल अपने एरिया में जो भी लोकल आर्ट है, क्राफ्ट है, उससे रिलेटेड उनको
नॉलेज दिया जाएगा, जैसे कोडिंग हो गया या फिर पॉटरी हो गया या फिर और भी बहुत सारी जो भी स्किल्स अपने एरिया में है, लोकल अपने नेशन के है, वो उनको उनके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। और बच्चों के लिए 10 डेज बैगलेस स्कूल रहेगा, जिसमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। उनको जो भी स्किल अच्छा लगता है या ये जो भी लोकल अपना आर्ट या क्राफ्ट हम जिसे कहेंगे वो अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड वो एजुकेशन लेंगे। और जो भी बच्चा स्कूल से पास आउट होगा वो कोई ना कोई एक स्किल में एक्सपर्ट बन के बाहर निकलेगा। तो ऐसा इस एजुकेशन पॉलिसी में डिसाइड किया गया है। और सबसे मेन बात आती है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड। हम पेरेंट्स का ध्यान रहता है कि मार्क्स बच्चे को कितने मिले, बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, उसे अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि मेरे फ्रेंड को इतने मार्क्स मिले, मेरे फ्रेंड को ये ग्रेड मिला है, मेरे फ्रेंड को मुझसे ज्यादा मिले हैं, तो मेरे पेरेंट्स अब मुझे डांटेंगे, पेरेंट्स ऐसा कहेंगे। तो इससे बच्चे हमेशा स्ट्रेस रहते थे। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम आ रहा है उसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। मतलब बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या स्किल्स है, उसके अंदर क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है, बच्चा कौन से स्किल में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये असेस किया जाएगा। और असेसमेंट किया जाएगा बच्चे के खुद की तरफ से, मतलब सेल्फ असेसमेंट, फिर पीयर असेसमेंट, मतलब उनके फ्रेंड के तरफ से भी होगा और टीचर की तरफ से भी होगा। तो ऐसे तीनों साइड से उनका असेसमेंट होगा और उसके बेस पे बड़ी सी रिपोर्ट कार्ड बनेगी जिसमें बच्चे के बारे में सब कुछ डिटेल में अच्छे से दिया जाएगा। तो इसकी वजह से पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प होगी कि अपना बच्चा कौन से स्किल में अच्छा है, उसमें कौन सा टैलेंट अच्छा है, उसे क्या पसंद है, ताकि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में उस टैलेंट के हिसाब से आगे जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में शॉर्ट में जानकारी, जिससे अब आपको आइडिया आ गई होगी कि हमारे 21st सेंचुरी का एजुकेशन कैसा रहेगा। मुझे पूरी गारंटी है ये जो एजुकेशन में चेंजेस आए हैं ये बहुत ही जरूरी थे, बहुत ही अच्छे हैं। डेफिनेटली इससे अपने बच्चों में बहुत कुछ बदलाव आएंगे। और ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शुरू किया था, चल रहा है, लेकिन अब हमें ये पूरे नेशन में, हर एक गांव में, हर एक बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए। इसीलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप किया गया है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि हम सब, जब ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 22 में स्टार्ट होगी, तब हम सब उसे कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे और स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ हमें समझ के ये चेंजेस को एक्सेप्ट करके नए बदलाव में चलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपकी तरफ से कुछ सुझाव है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ताकि मैं उस हिसाब से हम मेरे वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू।